नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम अपनी ज़रूरतों और मूलभूत आवश्यकताओं के लिए विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हैं। हम अपने दैनिक जीवन में जो ज़रूरी पदार्थ हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनका निर्माण मानवीय प्रयासों द्वारा होता है। तो आज हम ऐसे ही प्राकृतिक रूप से निर्मित एक पदार्थ कोयला के बारे में समझेंगे। आइए सीखते हैं। आपने देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा, ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का खाना पकाने हेतु उपयोग में आने वाले ईंधनों में कोयला एक है। यानी ये जो कोयला होता है वो कठोर पत्थर जैसा और काले रंग का होता है। इसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। उसके बाद में इसका उपयोग तापीय शक्ति संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है और कोयले का विभिन्न उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में भी किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, कोयला कहाँ से प्राप्त होता है, ये कैसे बनता है, आइए हम कोयले की कहानी सीखते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन जो हैं वो ज़मीन के नीचे दब गए। इसके ऊपर अधिक मिट्टी जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। मृत वनस्पति के धीमे धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने की क्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। क्योंकि ये जो कार्बन है, कोयला है, वो जीवाश्म अवशेषों से बना है, वनस्पति के अवशेषों से बना है। अतः कोयले को जीवाश्म ईंधन के नाम से भी जाना जाता है। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं और कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कोयले में से मिलते हैं। कोयले से हमें निम्नलिखित चीज़ें प्राप्त होती हैं। आइए देखते हैं कौन सी हैं। पहला है कोक। यह एक कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। दूसरा जो हमें कोयले से मिलते हैं वो है कोल तार। यह एक अप्रिय गंध वाला काले रंग का गाढ़ा द्रव होता है। ये लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण है। कितने पदार्थों का? 200 पदार्थों का। कोल तार से प्राप्त उत्पादों का उपयोग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योगों जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में भी होता है। रोचक तथ्य ये है कि माथ और अन्य कीटों को भगाने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली नेप्थलीन जो होती है उसकी गोलियां भी कोल तार से ही बनाई जाती हैं। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमिन का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा हमें जो प्राप्त होता है कोयले से वो है कोल गैस। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है। यह कोयला प्रक्रम संयंत्र के लिए निकट स्थापित बहुत से उद्योगों के ईंधन के रूप में उपयोग की जाती है। आप देखे होंगे बहुत सारी जगहों पर
गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये गैस हमें कोयले के खादान से ही प्राप्त होती है। लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 ईस्वी के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये था आज का लेसन, जिसमें हमने कोयले की कहानी और कोयले से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं, उनका क्या उपयोग है, उसके बारे में सीखा। आगे फिर मिलेंगे किसी नए लेसन में। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, आपको बहुत सारे विज्ञान के वीडियो मिल जाएंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।